ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु कथा का 32वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उस समय कंस की भेजा हुआ बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पुतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरते हुए गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंचा। उसके नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया और वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गया। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपने अंग कांति से सची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रहा था। चलते समय उसके उन्नत उच्च दिव्य आभा से छलकते हुए हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हद प्रभावित हो गए। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड लगाते हुए उस महान और दानवी ने शिशु के मुख में हलाल बीज से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देखकर तीक्ष्ण रोष से आवृत होकर श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असहनीय पीड़ा हुआ तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागा। बच्चे को लिए ये घर से बाहर निकल गया। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगा। वह एक अद्भुत सी घटना हुआ। वह हे निर्पेश्वर, पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष के पीसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे कि इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जमाई ले रहा था। उसके उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उसे उठा लिया और छाती से लगाकर वह सब के सब विस्मय में पड़ गए। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसे रक्षा किया। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाया। गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और इस प्रकार से इस कवच का पाठ किया। श्री गोपियाँ बोली, हे मेरी लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे और भगवान वैकुंठ कांड की श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की रक्षा करे। यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की रक्षा करे। दशरथ नंदन श्री राम जी के और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करे। साक्षात श्री हरि की कला अवतार सनक सनंदन आदि चरणों महर्षि तीनों कपोलों की रक्षा करे। भगवान श्वेत 12 तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भूलताओं की रक्षा करे। भगवान कपिल तेरी ढोढ़ी की और दत्तात्रेय भगवान तेरे वक्ष अस्त्र को सुरक्षित रखे।
भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। पृथ्वी पर पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहु दंडों को सुरक्षित रखे। भगवान कश्यप उदर की और धनवंतरी तेरी नाभि की रक्षा करे। मोहनी रूपधारी भगवान तेरे बूढ़े देश को और बावन तेरी कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठ भाग की और बादरायण व्यास जी तेरे दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों को और बुध देव तेरे पिनरियों की रक्षा करे। धर्म पालक भगवान कल्कि गुल्फों सहित तेरी दोनों पैरों को सकुशल रखे। यह सबकी रक्षा करने वाला परम देव श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को और शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुर से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाए और फिर उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया। जलाने पर उसे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लौंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरा हुआ था। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान किया, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलास ने पूछा, हे देवर्षि, यह बाल घातनी राजसी पूतना पूर्व जन्म में कौन था? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा इसके भीतर का भाग ही दूषित था। तथापि इससे उत्तम मोक्ष गति कैसे प्राप्त हुआ? तब श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ ने भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन में यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। अब बलि भगवान के परम भक्त थे, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो जाए। और वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से भी ख्यात राजसी हुआ। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। हे मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनाधार संबंधित प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाता है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ण की उपलब्धि हो जाए। इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री गर्ग जी ने कहा, हे सौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्व इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ हो जाता, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री सौनक जी बोले, हे मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार किया हुआ परम मधुर खाण है। इससे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम तो कृतार्थ हो गए। हे तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बना रहता था। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछा वह भी मुझे बताने का कृपा कीजिए। तब श्री नारद जी ने कहा, हे सौनक,
तदनंतर मिथिला के महाराज बगलास हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विवल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलास बोले, हे मुनि, आपने घुरे घुरे पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन और कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। हे मुनि, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह भी मुझे बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को स्वर्णमय भूषणों से भूषित किया गया, उन्हें गोद में लेकर नेत्रों में काजल लगाया और गले में बागनाखा युक्त चंद्रहार धारण कराया गया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदनंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लालों को पालने पर लिटा दिए और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत सी गोपों का आना जाना लगा रहा, अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वह अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सका। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कष्ट था। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर सकले जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते बैठ गया और बालक के मस्तक के उस सकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते उस सकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छक्का टूक टूक हो गया और दैत्य मारकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, हे ब्रज कुमारों, यह सकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुआ? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते ही रोते पैर फेंक रहा था। वहीं पैर छकड़े से जाकर टकराया और इसी से यह छकड़ा उलट गया। अब ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास ही नहीं हुआ। वह सभी आश्चर्य मग्न होकर सोचने लगे, 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतनी विशाल बोझ वाला छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गया कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक गृह यज्ञ करवाया और उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतः तृप्त कर दिया। श्री बाहुलास ने पूछा, हे महामुनि, इस उत्कष्ट नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर तत्काल ही मोक्ष का भागी हो गया? तब श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, यह उत्कर्ष पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था।
एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कर्ष को खड़ा देखकर ब्रह्मा ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे श्राप दे दिया कि हे दुर्मति, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केसुल की भांति छूट कर गिर पड़ा। यह देखकर वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कर्ष ने कहा, हे महामुनि, आप तो कृपा के सागर, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदनंतर वह मुनि लोमस प्रसन्न हो गए और जिन्होंने विधाता के 100 नीतियां देखा, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं, ऐसे संतों का रोष वरदायक होता है। फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमस जी बोले, साक्षो मनमंत्र तक तेरा तो शरीर वायुमय ही रहेगा। इसके बीत जाने पर वैवस्त मनमंत्र आएगा। फिर उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति हो। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उक्त वरद साफ के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कर्ष भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया, जो वर और श्राप देने में पूर्ण स्वतंत्र है। उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आया होगा। अगर कथा पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। अब मिलते हैं एक अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।